बिहार में जमीन से जुड़े सारे काम अचानक क्यों रुक गए? अंचल अधिकारी हड़ताल पर और हजारों लोगों के जरूरी काम अटक गए। नमस्कार, मैं हूं सूरज झा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार में राजस्व प्रशासन को बड़ा झटका लगा है। राज्य के सभी अंचलाधिकारी यानी सीओ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते अंचल कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है और जमीन से जुड़े कई अहम काम रुक गए हैं। दरअसल बिहार राजस्व सेवा संघ और बिरसा यूनाइटेड के आह्वान पर राज्य भर के सीओ सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। अधिकारियों का आरोप है कि सरकार डीसीएलआर यानी भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर तैनाती को लेकर लगातार वादा खिलाफी कर रही है और इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इसी नाराजगी के चलते अधिकारियों ने कामकाज का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सीओ की हड़ताल का सबसे बड़ा असर जमीन से जुड़े कामों पर पड़ रहा है। राज्य में चल रहा विशेष भूमि सर्वे और चकबंदी कार्यक्रम फिलहाल ठप पड़ गया है। यह दोनों योजनाएं किसानों और जमीन मालिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज, जमीन विवाद का निपटारा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और राजस्व वसूली जैसे जरूरी काम होते हैं, लेकिन हड़ताल के कारण इन सभी कामों की रफ्तार अचानक थम गई है। स्थिति इसलिए भी गंभीर हो गई है क्योंकि पिछले 17 दिनों से राजस्व कर्मचारी भी हड़ताल पर है। कर्मचारी पदोन्नति, स्थानांतरण और वेतन भी संगतियों के समेत अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर बहिष्कार कर रहे हैं। अब जब कर्मचारी और अधिकारी दोनों ही हड़ताल पर हैं, तो राज्य के अंचल कार्यालयों में लगभग सन्नाटा छा गया है। लोग भ्रम में न रहें। कल भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है, कल भी एनडीए की सरकार रहेगी। लोग जो वर्गलाने का खेल खेले हैं कर्मचारी और आरओ सीओ को कि परिवर्तन होगा, मुक्ति मिल जाएगा, ये संभव नहीं। हर हाल में जो जनता के हित में अभियान शुरू हुआ है राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर, उस लक्ष्य को पूरा करना होगा। 40 लाख परिमार्जन और 6 लाख जो म्यूटेशन से संबंधित, ये इसका समाधान करना होगा। ये जब तक हड़ताल कर रहे हैं, हर दिन की गिनती हो रही है और ये अपनी सहानुभूति को खो रहे हैं। और ऐसे लोग समय रहते सावधान हो जाएं, क्योंकि राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार के लिए अभिशाप बन चुका था। अब ये डबल इंजन की सरकार में मोदी जी, नीतीश जी का जो संकल्प है सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार का, उसको साकार करने के लिए इसको ठीक होना अति आवश्यक है। इसलिए भ्रम में न रहें, समय रहते आकर के अपनी अपनी जिम्मेवारी को संभालें और काम करने वाले को ही सम्मान मिलेगा। जो गंदी राजनीति करके के वातावरण को दूषित कर रहे हैं और काम करने वाले सीईओ को धमकी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कई कर्मचारी, कई सीईओ काम कर रहे हैं, उनको भी लोग धमकाने का प्रयास करें, उनको चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। आम लोगों को जमीन से जुड़े छोटे छोटे काम के लिए भी काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। इसी बीच बिहार सरकार की ओर से भी कड़ा संदेश आया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल से रहे अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसी भी तरह की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी और प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार और अधिकारियों के बीच जल्द कोई समाधान निकलेगा या फिर यह हड़ताल लंबी चलेगी? क्योंकि अगर यह टकराव लंबा खिंचा तो सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों और किसानों को उठानी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।